नीमच जिले में लगेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सांसद सुधीर गुप्ता दे रहे हैं और सौगात। 8 करोड़ की 17 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, हटाया गया अतिक्रमण। सीबीएन की कार्रवाई का किसान नेता राजेंद्र सिंह ने किया विरोध, ग्राम भीमपुरा का वीडियो वायरल। बिजली के तार टूटने से हुआ बड़ा हादसा, किसान और गाय की मौत, ग्रामीणों में जमकर आक्रोश। नीमच जिले में भालू की दस्तक, ग्वालियर कला के जंगल में देखा गया भालू, वन विभाग ने कहा राजस्थान से आया। अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जी हां, केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नीमच जिले में शुरू होने जा रहा है और यह सौगात दे रहे हैं सांसद सुधीर गुप्ता। 4300 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट नीमच में प्रारंभ होगा। इसको लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने दिल्ली में एनटीपीसी के अधिकारियों से चर्चा की और अब यह प्लांट जल्द ही नीमच जिले में प्रारंभ होगा। इसके लिए करीब 1600 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के नीमच जिले में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता ने दिल्ली में एनटीपीसी के प्रमुख अधिकारियों से भेंट की और संसदीय क्षेत्र में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट की संभावनाओं को लेकर बात की। सांसद गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में एनटीपीसी के अधिकारियों से इस पर विस्तार से चर्चा हुई और यह प्लांट संसदीय क्षेत्र के नीमच जिले में स्थापित करने पर सहमति बन चुकी। जिले में साइट सिलेक्शन हो चुका है, वह विभागीय एमओयू साइन होकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है, जिसमें प्लांट की स्थापना और उससे संबंधित जरूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए विभाग की टास्क फोर्स की ज्वाइंट मीटिंग संभवतः जून माह के द्वितीय सप्ताह में हो सकती है। यह प्लांट यूनिट की कैपेसिटी 47,000 मेगावाट होगी। वह इसमें लैंड रिक्वायरमेंट 1600 एकड़ लगभग होगी। प्लांट में वाटर रिक्वायरमेंट की एनओसी होना शेष है, जिस पर पहली बैठक में चर्चा के दौरान वाटर सोर्स और सभी आवश्यक जरूरी और विभागीय आवश्यक कार्यों का निपटारा हो सकता है। सीबीएन की टीम आज हिरन क्षेत्र के ग्राम भीमपुरा में कार्रवाई के लिए पहुंची तो किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर उनसे भिड़ गए और इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई में लोकल पुलिस जरूर होना चाहिए, किसी के घर में इस तरह से नहीं घुसा जाता है। यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में अब जल्द ही सीबीएन अपना प्रेस नोट जारी करेगी। प्रतिनिधि, क्या माल जब्त कर रहे हो आप? मेडिकल उसका लैब टेस्टिंग कराइए। Who gave you the power that you will be standing where we will make this? Meet you. I am meet you. जीरन थाना क्षेत्र के ग्राम भीमपुरा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा एक घर में दबिश देकर मादक पदार्थ जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान किसान नेता राजेंद्र सिंह तोमर मौके पर पहुंच गए और वे इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। राजेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सीबीएन लोकल पुलिस के बिना कैसे घर में घुस सकती है, यह गलत तरीका है। वहीं अब किसान राजेंद्र सिंह तोमर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सीबीएन ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। जिस घर में दबिश दी गई वहां सीपीएस का डोडा चूरा जब्त हुआ, जो कि किसान द्वारा नारकोटिक्स तौल पर जमा नहीं करवाया गया। जल्द ही इस मामले में सीबीएन मीडिया प्रेस नोट रिलीज करेगा। प्रतिनिधि, क्या माल जब्त कर रहे हो आप? मेडिकल उसका लैब टेस्टिंग कराइए। Who gave you the power that you will be standing where we will make this? Meet you. I am meet you. You are authority. One authority you are make you and meet you. लोकतंत्र है आप, सामंतशाही थोड़ी है, आपका शासन थोड़ी चल रहा है, लोकतंत्र है यहाँ पे। आपका अधिकार थोड़ी है आप कुछ भी किसी भी घर में एंट्री कर लेंगे बिना किसी उसके लोकल पुलिस के बिना। लोकल पुलिस की एंट्री कैसे कर लिया आपने अंदर, ये बताइए आप। लोकल पुलिस के बिना एंट्री आपने कैसे कर ली घर में? केंद्र सरकार को किसी से इजाजत लेने की नहीं पड़ती है। ऐसा थोड़ी केंद्र सरकार कुछ भी कर लेगी। केंद्र सरकार कुछ भी कर लेगी कहीं पे भी। केंद्र सरकार कुछ भी कर लेगी कहीं पे भी। लोकल पुलिस को एंट्री बताओ, लोकल पुलिस की एंट्री। शांति भंग हो जाएगी तो आपकी जवाबदारी है। बिना नंबर की गाड़ियां लेके घूम रहे हो आप, कानून तो आप तोड़ रहे हो। बिना नंबर की गाड़ियां लेके क्यों घूम रहे हो आप? बिना नंबर की काली गाड़ियां लेके घूम रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, मोनोपाली चला रहे हो, गलत काम हो। शशांक यादव पे क्या इंडिपेंडेंट लगा? जीएम पे क्या इंडिपेंडेंट लगा क्या शशांक यादव पे? इन किसान सर केस बनेगा तो वो सरकारी ऑफिसर पे भी केस बनेगा सर, सरकारी ऑफिसर पे भी केस बनेगा सर, क्योंकि फिजिकल उसने किया सर। यहाँ अगर कहीं किसान पे केस बना, किसान रिप्रेजेंटेटिव, अगर किसान पे केस बना तो सरकारी ऑफिसर पे भी केस बनेगा, ये याद रख लेना। अगर किसान पे आप केस बनाओगे ना तो जो सरकारी ऑफिसर है आपका सीबीएन का, उस पर भी केस बनाया क्योंकि उसने फिजिकल कराया और माल डिस्ट्रॉय कराया उसने। राजेंद्र सिंह तोमर
किसान रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जेलों में भर दिया तुमने लोगों को, बिना उसके नियम दुरुपयोग करके जेलों में भर दी तुमने हमारे क्षेत्र के लोगों की। बिना नंबर की गाड़ियां लेके घूम रहे हो, हमारे क्षेत्र के लोगों से तुमने गाड़ियां जेलें भर दी। हमारे बच्चे 18 से 35 साल तक लोगों को जेलों में भर दिया तुमने। हम सब समझते हैं कानून, हम भी समझते हैं सर, हम भी पढ़े लिखे। आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड, आई एम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर फार्मर। अगर केस बनेगा ना सर तो आपके सर्कल ऑफिसर में भी बनेगा, अभियुक्त वो भी बनेगा, ये याद रखना। और वजन हमारे सामने होगा यहाँ पे, जो भी माल आप पकड़ोगे उसके बाद उसकी लैब टेस्टिंग होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी सर। वो जो माल के लैब टेस्टिंग होगी, और जब लैब टेस्टिंग में अभी वो यार प्रोडक्ट आएगा उसके बाद गिरफ्तारी होगी सर। आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो किसी किसान को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। जब तक मैं खड़ा हूँ, मैं लेके आऊंगा तुम्हारे ऑफिस में उस किसान को, मैं लेके आऊंगा। मेरी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मर। आप जब तक है ना लैब रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक किसान को नहीं उठा सकते, ये भी नोट कर लेना। आज मेरी लाश उठेगी या फिर वो किसान जाएगा यहाँ से, या फिर गोली मार दो मेरे को, मेरी लाश उठेगी यहाँ से। तो मर्जी पड़े जो कर रहे हो, कानून हाथ में ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हम भी पब्लिक क्या, हम भी फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, आई एम टीचर है। तो मेरा ये छोड़ दो, ऐसे गोरख धंधे छोड़ दो, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से। देख सरपंच, बनाना मेरी गाड़ी है कौन? सही बात, बनाना मेरी गाड़ी है कौन? कानून हाथ में ले आएंगे ये लोग, पुलिस भी नहीं हटे, लोकल पुलिस नहीं हटे, कोई भी गाड़ी कटक घुस जाएगा। और अगर मान लो माल निकलो तो हटाओ, जो सेंटर जो ऑफिसर है उन्हें डिस्ट्राय कराओ, फिजिकल डिस्ट्राय कराओ, तो वो भी तो जवाबदार है, उसका भी केस बनेगा। और अगर माल निकलो और माल में अगर मान लो लैब टेस्टिंग में, जब तक लैब टेस्टिंग होगी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इसे किसान की गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसा थोड़ी है क्या ये कानून? कोई भी आएगा, कोई भी कोई भी गाड़ी आएगा, 19 नंबर की गाड़ी आई तो घुस जाएगा हर कहीं ग्राम में। किसान का ग्राम कितने घुसी गई, आपको वारंटी है जो घुस जाए किसान का ग्राम में? किसान का ग्राम बिना उसकी वारंटी कैसे घुस गया? कागज दिखाओ ना, कागज दिखाओ। आप किसी को सूचना दी क्या आपने? कैसे घुस गए अंदर आप? किसान के घर में कैसे घुस गए आप? किसान के घर में ये बताइए, किसानों के घर में कैसे घुस गए बिना पटेल के, बिना सरपंच के, बिना उसके? सरपंच को बुलाया आपने, गांव के सरपंच को बुलाया, कैसे घुस गए अंदर आप? गांव के पंच को बुलाया आपने, गांव के पटेल को बुलाया आपने यहाँ, आप कैसे घुस गए अंदर? ये बताइए पहले। जब नियम से चलिए ना आप, मेरे को बताइए, नियम से चलिए आप। पंच कहाँ है इस क्षेत्र का? पंच कहाँ है? सरपंच कहाँ है? गांव का पंच और सरपंच कहाँ है यहाँ का? जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 बीघा 7 की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जी हां, यह बड़ी कार्रवाई जावद क्षेत्र के सरवानिया महाराज में हुई, जहां पर 17 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण था और इस अवैध अतिक्रमण को आज बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए नेस्तनाबूद कर दिया गया। लंबे समय से कब्जे में थी करोड़ों की जमीन और आज प्रशासन ने दिखा दी अपनी ताकत। जिले के सरवानिया महाराज के जावी रोड स्थित खेड़ापति बालाजी मंदिर के पास 17 बीघा शासकीय जमीन को आज कब्जा मुक्त करा दिया गया। आज सुबह मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रीति संघवी, तहसीलदार नवीन गर्ग, थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा के साथ 150 जवान और नगर परिषद का अमला मौके पर पहुंचा और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि करीब 8 करोड़ की 17 बीघा सरकारी जमीन पर हकीम मंसूरी, तालीम हुसैन, सागरमल पाल और मोहनलाल तेली ने कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायतें लंबे समय से प्रशासन के पास पहुंच रही थी। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के आदेश के बाद आज प्रशासन का बुलडोजर चला और जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। आज सरवानिया महाराज में शासकीय सर्वे नंबर है 253/1, वहाँ पर 17 बीघा जमीन पे अतिक्रमण था और कोर्ट से भी ऑर्डर हुआ था अतिक्रमण हटाने का बेदखली का। तो आज प्रशासन पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा सुबह 6 बजे से कार्रवाई की गई और अतिक्रमण हटाया गया। लगभग 8 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। थैंक यू। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां,
और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन ऑफ घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान: पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में, आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर, बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन ऑफ घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान: पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच जिले के रतनगढ़ वन मंडल परिक्षेत्र के ग्वालियर कला के जंगल में एक जंगली भालू का विचरण करते हुए वीडियो सामने आया। भालू राजस्थान के बस्सी फॉरेस्ट सेंचुरी से जिले के वन परिक्षेत्र में प्रवेश करता हुआ दिखा। ट्रैक्टर पर सवार कुछ ग्रामीण अडावला गांव से राजस्थान गुजर रहे थे। उन्होंने भालू को देखा और ट्रैक्टर रोक दिया। एक ग्रामीण ने मोबाइल से भालू का वीडियो भी बना लिया। वन विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है। वन विभाग की टीम आसपास के गाँवों में लोगों को सतर्क कर रही है। ग्रामीणों को छोटे बच्चों और मवेशियों पर विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई। रात के समय या जंगल की ओर अकेला न जाने की सलाह दी गई। वन विभाग के एसडीओ दशरथ अखंड ने बताया कि राजस्थान के बस्ती वन क्षेत्र से यह भालू मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जंगल में आया है। इस क्षेत्र में पहले कभी भालू की मौजूदगी नहीं रही। भालू द्वारा अब तक किसी पर हमला या शिकार नहीं किया गया। ग्राम बाउंड्री लुमनी में बिजली के तार टूटने से एक किसान और एक गाय की मृत्यु हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के खिलाफ आक्रोश जताया और इसके लिए बिजली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया। जिले के मनासा थाना क्षेत्र के बामनी लुमड़ी गांव में बिजली कंपनी की लापरवाही से एक व्यक्ति और एक गाय की मौत हो गई। यह खबर उन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है जिन्हें जिंदगी और मौत के बीच फर्क समझ नहीं आता है। बिजली कंपनी की एक ऐसी लापरवाही जिसने 2 जिंदगियां छीन ली।
दरअसल पूरे मामले में मंगलवार देर शाम बामनी लुमड़ी गांव निवासी 45 वर्षीय जीवराज गुजर अपनी गाय को चरा रहे थे। तभी गाय टूटे हुए बिजली की तार की चपेट में आ गई। जीवराज ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद करंट से झुलस गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यह तार पिछले 3-4 दिनों से टूटा पड़ा था और इसमें लगातार करंट प्रवाहित हो रहा था। कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के शव को मनासा के मंडी गेट नीमच नाके पर लाकर चक्का जाम किया और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही से एक परिवार का बेटा छिन गया, वहीं एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुंचे और जमीन पर पड़े करंट के तार को क्यों नहीं हटाया? आखिर बिजली विभाग के अधिकारी क्यों हादसे के इंतजार में बैठे थे? खैर जो भी है, ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे देखने को ना मिले। इस पे कार्रवाई होगी। जीरन क्षेत्र के सिद्धेश्वर धाम में भव्य रामकथा का आयोजन किया जा रहा है और सुश्री प्रिया पांडे के मुखारबिंद से रामकथा प्रभावित हो रही है। जिले के जीरन नगर के सिद्धेश्वर धाम स्थित सामुदायिक भवन में श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में चल रही श्री राम कथा में भक्ति और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा। अयोध्या धाम से पधारी पूज्या लक्ष्मी प्रिया पांडे जी के मधुर वाणी से कथा श्रवण कर सैकड़ों श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे। मंगलवार को कथा की शुरुआत भव्य कलश व पोती यात्रा से हुई, जो विजय हनुमान मंदिर से निकली। नगर वासियों ने जगह जगह यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारों से नगर गूंज उठा। कथा स्थल पर मुख्य यजमानों ने विधि पूर्वक पूजन किया और खाटू श्याम दरबार भी भव्य रूप से सजाया गया। प्रवचन में लक्ष्मी प्रिया जी ने कहा, मन की शुद्धि के लिए राम ही सच्चा साबुन है, बिना कथा और भजन के जीवन अधूरा है। यह श्री राम कथा प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जा रही है। आयोजक मंडल ने क्षेत्र के धर्म प्रेमियों से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर पुण्य लाभ ले। तो पूरा वन जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हम आप भी दिन रात इस संसार के लौकिक वन में जल रहे हैं। क्या जीवा चाहती है सुंदर सुंदर स्वाद ले, त्वचा चाहती है कोमल कोमल स्पर्श हो, नेत्र चाहते हैं कि सुंदर सुंदर चमकने वाला दृश्य दिखे, मन चाहता है जो इच्छा हो हम वही करें। लेकिन एक बात कही गई कि होई सुखी जो एहि सर पर। जब तक ग्रंथ का आश्रय नहीं लेगा जीव, उसके मन की ग्रंथि खोल नहीं सकती महाराज। तो याद दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नीमच जिले में लगेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, सांसद सुधीर गुप्ता दे रहे हैं एक और सौगात। 8 करोड़ की 17 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, हटाया गया अतिक्रमण। सीबीएन की कार्रवाई का किसान नेता राजेंद्र सिंह ने किया विरोध, ग्राम भीमपुरा का वीडियो वायरल। बिजली के तार टूटने से हुआ बड़ा हादसा, किसान और गाय की मौत, ग्रामीणों में जमकर आक्रोश। नीमच जिले में भालू की दस्तक, ग्वालियर कला के जंगल में देखा गया भालू, वन विभाग ने कहा राजस्थान से आया। बने रहे राकेश सोन के साथ और देखते रहे नीमच।